बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसका नाम है टमाटरों वाली मछली। आज मैं आपको फ़िश टमाटो कड़ी बनाना सिखाऊंगी। इस रेसिपी से जो हमारी फ़िश बन के रेडी होगी बहुत ही लाजवाब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं टमाटो फ़िश कड़ी बनाना। फ़िश का सालन बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। जैसे कढ़ाई गर्म होगी इसके अंदर ऑयल डाल देंगे 1/2 कप। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हमने कड़कड़ाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो ज़ीरा हमारा कड़कड़ाना शुरू हो गया और अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने पतले स्लाइसिस में कट किया है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे। तो प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन को हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट को मैंने भून लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं 5 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटरों को पहले मैंने पानी में बॉईल कर लिया था। इससे क्या होता है, छिलके जो टमाटर के हैं वो आसानी से उतर जाते हैं। तो मैंने टमाटर के छिलके पहले से उतार लिए थे और इससे क्या होता है, हमारे टमाटर जो हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो टमाटरों को हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। टमाटरों को कवर करके मैंने छोड़ दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी टमाटरों की ग्रेवी बनानी है। टमाटर का एक भी दाना हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। तो देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से भूना है हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। तो देखिए टमाटर बिल्कुल ग्रेवी हो चुकी है, टमाटरों की बिल्कुल फिस चुके हैं, दाना बिल्कुल भी टमाटरों का नज़र नहीं आ रहा। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शान का मछली मसाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा और हल्दी भी मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून। और मिसालों को कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद क्या करना है, हमने मिसालों को अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी का छींटा भी देती जाऊंगी ताकि हमारा मिसाला नीचे ना लगे। तो 3 से 4 मिनट तक हम मिसाले को अच्छी तरह से कुक करेंगे लगातार चम्मच चलाते हुए। हल्का हल्का पानी का छींटा भी देते जाएंगे ताकि मिसाला नीचे लगे ना। तो देखिए मिसालों को मैंने भून लिए अच्छी तरह से हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। साथ ही अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/2 कप। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ठहरा देंगे। जिस तरह से हम अपने चावलों को दम लगाते हैं सेम इसी तरह से हम इसके नीचे फ्लेम रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे बगैर कवर किए। ये देखिए आप ग्रेवी देख सकते हैं, टमाटर हमारे बिल्कुल फिस चुके हैं। इसको हम साइड पे रख देते हैं। और अब क्या करेंगे, मैंने फ़िश ले लिया। फ़िश मैंने ले लिया टोटल ½ किलो। इसके ऊपर मैंने मिसाला लगा दिया। मिसाला मैंने कौन सा लगाया है, शान का मिसाला मैंने लगाया है। शान का जो एक पैकेट मिलता है वो मैंने ½ पैकेट जो है ½ किलो मछली में मिसाले के अंदर मैंने क्या ऐड किया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शान का मिसाला ले लिया था, उसमें से मैंने ½ पैकेट जो है वो निकाल लिया था एक बाउल में। उसके अंदर फिर मैंने ½ कप दही ऐड की थी। दही ऐड करने के बाद उसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन मैंने डाला और उसका एक पेस्ट बना लिया। ठीक है, फ़िश को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। ठीक है, मैं ऊपर कोई चीज़ भी नहीं मलती, खाली मैं धोती हूँ, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छी तरह से इसको धो लें। धोने के बाद ये मिसाला जो है आपने फ़िश के ऊपर लगा लेना है अच्छी तरह से। लगाने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, 5 से 6 घंटे तो आप ये मिसाला लाजमी आपने फ़िश के ऊपर लगाना है। शान का जो मछली मिसाला है वो बहुत ज़बरदस्त है, लाजमी मिसाले को यूज़ करके देखें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब क्या करते हैं, इस फ़िश को हम फ्राई कर लेते हैं।
तो क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया एक फ्राई पैन, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हमने करना है गरम। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है और अब क्या करेंगे, फिश के जो पीसेस हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मछली के जो पीसेस हैं मैं इस तरह से ऑयल में आराम से रखती जा रही हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। जैसे ही एक साइड पे कलर आएगा तो हम साइड जो है इसकी पलट देंगे। तो 2 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का फ्राई पैन का ढक्कन हटा दिया है। देखें एक साइड पे कलर आ चुका है। साइड को हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे साइड को इस तरह से, और दोबारा से हम इसे कवर करके छोड़ देंगे मज़ीद 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, मछली की जो साइड है उसको चेंज करते जाएंगे जब तक कि दोनों साइड पे लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। फिश हमारी जो है वो कुक नहीं हो जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने मछली को नहीं करना। नॉर्मली जैसे हम मछली को फ्राई करते हैं उसी तरह से आपने फ़िश को फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का आपने पलटे की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह जो है मछली अंदर तक पक जाए। तो देखिए हमारी जो फ़िश है फ्राई हो चुकी है, उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम अपनी तमाम जो फ़िश है उसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आधा किलो जो हमारी फ़िश थी उसको मैंने सारी फ्राई कर लिया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं जो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ठहरा दी थी। तो देखिए लो फ्लेम पे हमने ग्रेवी को ठहरा दिया था। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी शानदार बन के रेडी हुए है। टमाटर का एक दाना भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और साथ ही इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, हम इसे कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि पानी जो है वो बॉयल होना ना शुरू हो जाए। उससे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि मछली के ऊपर भी हमने नमक जो था शान मिसाले में पहले से मौजूद होता है। तो देखिए पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया। इसे कवर करके हमने छोड़ दिया था। और अब क्या करेंगे, जो हमारी फ्राई फ़िश है हम इस तरह से जो है ग्रेवी के अंदर आराम से रखते जाएंगे। तो देखिए आराम आराम से फ़िश के पीसेस जो हैं मैं इस तरह से ग्रेवी में रखती जा रही हूँ। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। जूलियन शेप में मैंने कट कर लिया बारीक। अदरक डालने के बाद इसमें हम 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मिर्चें ऐड करने के बाद मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी 1.5 टीस्पून। इसे हाथों से क्रश कर लीजिएगा। और अब क्या करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको ठहरा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और क्या शानदार खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है व्यूअर्स। और अब क्या करेंगे, हमने इसके अंदर अभी चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। पहले हम कढ़ाई को इस तरह से हिलाएंगे और अब क्या करेंगे, एक पलटा ले लेंगे। पलटा लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा हिला लेना है चारों साइड से। ये देखें आराम आराम से आप फ़िश को हिलाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो फ़िश के पीसेस हैं बिल्कुल साबित नज़र आ रहे हैं। और जो मछली का सालन होता है उसकी ख़ास बात यही होती है कि फ़िश जो है वो टूटी हुई बिल्कुल ना हो, खूबसूरत नज़र भी नहीं आती। तो इस तरह से देखें हमारे पीसेस जो हैं बिल्कुल आपको साबित नज़र आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सेम रेसिपी को फॉलो करना होगा। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा जो फ़िश का सालन है बन के रेडी हो चुके हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। 1/2 कप में इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी टमाटरों वाली जो फ़िश है बन के रेडी हो चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसको आप गरम गरम सर्व करें। चावलों के साथ भी आप फ़िश को सर्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, जिस तरह भी आपका दिल चाहे।
आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।